बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नुमान अहमद। आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे विंटर सीज़न में हमें ठंड लग जाती है, सर्दी लग जाती है। हमें हमारे बुज़ुर्गों को, बच्चों को जब गर्म माहौल से बाहर ठंडे माहौल में जाते हैं तो सर्द गर्म जिस्म होने से हमारे जिस्म में कुछ तब्दीलियां आती हैं और उसके रद्द अमल के तौर पर हमारा बॉडी जो है कुछ रिस्पॉन्सेस शो करता है, जिसकी वजह से हमें ठंड लग जाती है, नाक बहने लग जाता है, हल्की-हल्की छींकें आती हैं, बुखार हो जाता है, सर दर्द होने लगता है, जिस्म में हल्की-फुल्की दर्दें होती हैं। आज की इस वीडियो में हम टॉप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो है वो एक्यूट कंडीशंस के लिए होगी और जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन होगी वो क्रॉनिक सिचुएशंस के लिए होगी। क्योंकि दोस्तों सर्दी के मौसम में क्रॉनिक और एक्यूट कंडीशंस दोनों में हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। तो चलिए हम आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं ये वर्क कैसे करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स दोस्तों पोटेंसी में दी जाती हैं। ये हमारी बॉडी पर फौरी इफ़ेक्ट करती हैं और हमारी डिज़ीज़ को नेचुरल तरीके से क्योर करती हैं। हम बाहर जब ठंडी वाले मौसम में जाते हैं, गर्म माहौल से निकल कर, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्सेस शो करती है। तो उन रिस्पॉन्सेस की वजह से हमें फ़ौरन से डिज़ीज़ जो है, जिसमें नाक बहने की परेशानी, थोड़ी-सी हल्की-सी खाँसी, गले में खरखराहट, ज़ुकाम और हमारी बाज़ औक़ात फॉग और स्मोक की वजह से आँखों में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो पहली दोस्तों जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, उस मेडिसिन का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट नेपलस एकोनाइट नेपलस दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जो आम हालात में और फौरी तौर पर होने वाली बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। एकोनाइट दोस्तों होम्योपैथी में बहुत ही अहम मेडिसिन है। जब हम एक्यूट कंडीशन की डिज़ीज़ का ज़िक्र करते हैं तो हम एकोनाइट को स्टडी ज़रूर करते हैं। एकोनाइट जो है ये 30 सीएच पोटेंसी में ली जाती है। अगर हमें मान लीजिए कोराइज़ा हो चुका है, अगर हमें ज़ुकाम हो चुका है, अगर हमारी बॉडी में हमें दुक्खन हो रही है, दर्दें हो रही हैं और ये दर्दें अचानक से आई हैं, जैसे हम गर्म माहौल से निकले, बाहर ठंडी वाले माहौल में गए, तो हमारी बॉडी में रद्द अमल शो हुआ, हमें दर्दें होना स्टार्ट हो गई, नाक बहना शुरू हो गई, तो उसके लिए दोस्तों एकोनाइट 30 जो है ये बहुत अच्छा वर्क करती है। मान लीजिए मेरे हाथ में एकोनाइट 30 सीएच पोटेंसी में है, तो उसके 2 कतरे सुबह, दोपहर, शाम और आप दिन में 3, 4, 5 दफ़ा ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन है, फ़ौरी ज़ुकाम लगा है, तो आप इस मेडिसिन को हर 10 मिनट के वक्फ़े से रिपीट करेंगे। हर 10 मिनट के वक्फ़े से रिपीट करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों एकोनाइट 30 सीएच पोटेंसी में बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है दोस्तों उस मेडिसिन का नाम है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब भी दोस्तों 30 सीएच पोटेंसी में ली जाती है। अमोनियम कार्ब थोड़ी-सी क्रॉनिक डिज़ीज़ में आ जाती है। क्रॉनिक डिज़ीज़ से क्या मुराद है कि आपको हर विंटर में ये मसला आता है कि आपका नाक बंद हो जाता है, गले में खरखराहट सी होती है, घर-घर की आवाज़ आती है, सोते हुए हमें मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें जो हैं वो निकलती हैं हमारे मुँह से। उसके लिए दोस्तों जो अमोनियम कार्ब है ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अमोनियम कार्ब को भी दोस्तों हम 30 सीएच पोटेंसी में लेते हैं। अमोनियम कार्ब 30 सीएच पोटेंसी में 2-2 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आप इस्तेमाल करें। अगर आपको लंबे अरसे से क्रॉनिक डिज़ीज़ है जो कि हमारे चेस्ट से रिलेटेड है, हमारी राइनाइटिस है, फ़र्ज़ करें हमारे नाक के अंदर जो है वो एलर्जी हो चुकी है, हमें पोलन से, हमें परफ्यूम से, हमें ठंड से एलर्जी है, हमें डस्ट से एलर्जी है, उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब दोस्तों 30 सीएच पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है। अमोनियम कार्ब को लेने का दूसरा तरीका है, आप 1 चम्मच पानी लें, उस 1 चम्मच पानी के अंदर 2 से 4 कतरे आप अमोनियम कार्ब 30 के डालें और उस 1 चम्मच पानी को पी जाएँ। आपको 1-2 दिन के अंदर आपकी बीमारी में अफ़ाक़ा नज़र आएगा। अगर आपको लगे कि आपकी बीमारी में अफ़ाक़ा है, आप इस मेडिसिन को हफ़्ता, 15 दिन, महीना कंटिन्यू करें। आहिस्ता-आहिस्ता आपकी कोराइज़ा की प्रॉब्लम, सर्दी की वजह से जो सर दर्द होता है, पट्ठे खिंच जाते हैं,
گردن کے ایریا میں درد ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، سر کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے، یا ہماری باڈی میں بخار کی وجہ سے ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، تو اس کے لیے دوستو یہ میڈیسن بہت اچھا ورک کرتی ہے۔ جو دو ہومیوپیتھک میڈیسنز میں نے بونس کے طور پر آپ کو بتانی ہے، اس میں پہلی جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے اور بہت اچھا ورک کرتی ہے جب ہمیں میوکس بننے لگ جاتا ہے۔ بچے جب رات کو سوتے ہیں تو ان بچوں کے گھرگھراہٹ کی آواز آتی ہے، ایون بزرگ جو ہوتے ہیں جب وہ بھی سوتے ہیں تو ان کے بھی جسم سے گھرگھراہٹ کی آواز، رات کو سانس کے ساتھ سیٹی کی آواز آتی ہے، یا کھانسی ہوتی ہے، یا ڈرائی کف ہوتا ہے، اس کے لیے دوستو بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے۔ اس میڈیسن کا نام ہے اینٹیم ٹارٹ۔ اینٹیم ٹارٹ دوستو 30 سی ایچ پوٹینسی میں لی جاتی ہے۔ اینٹیم ٹارٹ آپ متواتر ایک ہفتہ استعمال کریں، صبح دوپہر شام 2 قطرے ڈائریکٹ اپنی زبان پر ٹپکائیں، آپ کو بہت ہی اچھے رزلٹس ملیں گے۔ دوسری جو بونس ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اس کا نام اورم ٹرائیفلم ہے۔ اورم ٹرائیفلم کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ کرا چکا ہوں، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسے پن کومنٹ میں دے دوں گا، جو ڈسکرپشن ہے اس میں اس کا لنک میں منشن کر دوں گا، آپ الگ سے جا کے اس کے ایڈوانٹیجز دیکھ سکتے ہیں۔ اورم ٹرائیفائلم جو ہے یہ دوستو 200 سی ایچ پوٹینسی میں لی جاتی ہے۔ یہ میڈیسن زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، اس کو آپ نے 1 سے 2 دفعہ استعمال کرنا ہے۔ پہلی ہی ڈوز سے آپ کے جتنے بھی پریشانیاں ٹھنڈ سے ریلیٹڈ آپ کو ہو گئی ہیں، بخار ہو چکا ہے، نزلہ ہو گیا ہے، زکام ہو گیا ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے، چیسٹ انفیکشن ہو چکا ہے، نمونیا ہو چکا ہے، سر میں درد ہے، کف ہے، یا بولنے میں آپ کو بولنے کی وجہ سے گلے کے اندر اگر درد ہوتا ہے، گلے میں دکھن ہوتی ہے، یا اور بھی اگر آپ کو کوئی گلے سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، رائنائٹس ہو چکا ہے، پالپس ہو چکے ہیں، ناک کے اندر جو ماس ہے یہ ہلکا سا بڑھ چکا ہے، اس کے لیے بھی دوستو اورم ٹرائیفائلم جو ہے یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔